यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जहां cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न आरआरबी जेई 2019 का है, आरआरबी जेई 2019 का क्या दिया है। यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा, ये बता रहा है कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है। 0 डिग्री लेस देन थीटा यानी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है, और क्या है, थीटा लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से छोटा या फिर उसके बराबर है। 90 डिग्री से छोटा या फिर उसके बराबर है। तो ये इक्वेशन दिया है, ऐसे कंडीशन पे ये इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन से थीटा का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। देखो ये इक्वेशन जो दिया है इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 है। अब ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको उठाकर एलएचएस में ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, सो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? इज इक्वल्स टू 0, इधर 0 हो गया, और cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस, अब ये दोनों में से 2 को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, यानी कि जिसको बोलते हैं, तो 2 को यहां बाहर निकालिए, कितना बचा, 1 बचा, माइनस यहां से 2 ले लिए तो यहां 1, यानी कि 1 को लिखना जरूरी नहीं है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो ना, इक्वल्स टू 0। अब देखो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे आया है, ये फॉर्मूला बेसिक है। साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्या यहां से अगर हम cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, देखो cos स्क्वायर थीटा अगर यहां से निकालें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बेसिक फॉर्मूला है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो नोट कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2, इसके जगह पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 3 cos स्क्वायर थीटा, सो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा। इतना बराबर 0। अब देखो, और यहां से क्या करना है, 3 को आप बाहर कर लो, 3 cos थीटा 2 को बाहर हो जाएगा, सो 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, यहां पे क्या बचा, cos थीटा, और इसमें से -1 बराबर 0। अब इसका 2 वैल्यू आया कि ये 0 होगा, 3 cos थीटा इक्वल्स टू 0, या फिर ये 0 होगा। तो देखो 3 cos थीटा बराबर 0, और एगो क्या बन रहा है, cos थीटा -1 बराबर 0। क्लियर? सो 3 cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर इससे, इस इक्वेशन से cos थीटा बराबर 0। क्लियर? तो यहां से, और दूसरा भी साथ ही ले रहे हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। cos थीटा -1 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 1, अगर इस इक्वेशन से निकालो तो ये नहीं होगा, cos थीटा -1 बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 1। सो दूसरा जो आया है वो cos थीटा बराबर 1 आया है। अब देखो cos कितना डिग्री का वैल्यू है ना 0 होता है, और cos कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। क्लियर? सो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos थीटा इक्वल्स टू, इसके जगह पे लिख सकते हैं cos 90। अरे ये वैल्यू है, cos कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद cos कितना, इसमें देखना cos कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cos थीटा cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना, नहीं होता है तो फिर ये याद रखना होगा cos 0। ठीक है, सो यहां से दोनों तरफ जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से थीटा बराबर हमारा आ रहा है 90 डिग्री, और दूसरा में थीटा बराबर आ रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री।
अब दो को वैल्यू आया, अब कौन वाला वैल्यू लेंगे? तो ऑप्शन में भी देखो 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है, तो इसके अनुसार भी ऑप्शन सही होगा। और दूसरा कंडीशन है जो प्रश्न में दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या दिया हुआ है कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 0 डिग्री से बड़ा यानी कि 0 डिग्री तो होगा ही नहीं प्रश्न के अनुसार, है ना। 0 डिग्री से बड़ा तो 0 डिग्री होगा ही नहीं। अब 90 डिग्री के बराबर या फिर उससे छोटा होना चाहिए, तो इससे छोटा वैल्यू तो नहीं आया, लेकिन 90 डिग्री के बराबर है यहाँ पे, थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए ऑप्शन सी होगा करेक्ट। क्लियर? क्या किए, इसको आरएचएस से एलएचएस उठाकर ले आए प्रोसेस में, उसके बाद 2 दोनों में से कॉमन ले लिए, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, इस फॉर्मूले से। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ दिए, अब इसमें से 3 कॉस थीटा को बाहर निकाल लिए। अब देखो 3 कॉस थीटा बराबर 0 होगा या फिर कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, ये दो इक्वेशन बन रहा है। क्लियर? सो दोनों को 0 किए, यहां से थीटा बराबर 0 डिग्री नहीं होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये कैसे निकाले हैं? तो कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस 90 इसकी जगह, और 1 की जगह पे कॉस 0 डिग्री। सो इससे थीटा का वैल्यू 90, इससे थीटा का वैल्यू 0। अब 0 ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि थीटा बोल रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या फिर उसके बराबर, तो ऑप्शन सी वाला होगा 90 डिग्री। क्लियर? तो ये था टॉपिक।